Thanks for joining. So again, welcome to SWC Madhukar. So बेसिकली आज जो हम देखेंगे इसमें हम कोड बिल्डर क्या है बेसिकली. ओके, तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड. आवर एजेंडा. तो आज का जो हमारा एजेंडा है, व्हाट इज सेल्सफोर्स कोड बिल्डर. ओके, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम योर ब्राउजर. देन व्हाट आर यू एबल टू डू डेवलप यूजिंग द कोड बिल्डर एंड हाउ टू इंस्टॉल. ओके, तो पहले कोड बिल्डर क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, व्हाट इज कोड बिल्डर. सो कोड बिल्डर इज अ फुल फीचर वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड running completely in the browser and backend of the power of cloud hosted developer environment. तो बेसिकली जो कोड बिल्डर है, अभी हम अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए हम VS कोड यूज करते थे, राइट. अब VS कोड में क्या होता है, हमें सबसे पहले VS कोड इंस्टॉल करना पड़ता है अपने से लैपटॉप या सिस्टम जो भी आपके पास होगा उसमें आप इंस्टॉल करते हो, राइट. उसके बाद Salesforce CLI आपको इंस्टॉल करना पड़ता है. उसकी बेसिकली एक्सटेंशन जो आपका Salesforce से आपके VS कोड से कनेक्शन करता है, इंटीग्रेशन बेसिकली. उसके बाद गिट इंटीग्रेशन. अगर आपको गिट बेसिकली आपको अपने गिट आपको कोई कह सकते हो कि अगर आपको गिट यूज करना है, राइट, गिट के कमांड यूज करना है तो वो भी आपको सेल्स अपने लैपटॉप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, देन उसके बाद आता है सम एक्सटेंशन. जैसे कि हमें अब सेल्स को हमने VS को तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अपने ऑर्ग से उसकी ऑर्ग से ऑथेंटिकेट करने के लिए, से फॉर एग्जांपल आपको आपको एपेक्स डेवलप राइट करना है, तो एपेक्स के लिए आपको उसके लिए एक सेपरेट एक्सटेंशन होता है जो सेल्सफोर्स का, जो हम सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करते हैं, राइट. अगर एपेक्स को डिबगिंग करना है या नोड जीएस आपको यूज करना है, जावा यूज करना है तो वो सब आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने VS कोड के एक्सटेंशन में. या फिर आपको डेवलपमेंट करने हैं तो अपने सेल्सफोर्स में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, आपके जावा इंस्टॉल करना पड़ता है, नोड जीएस इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट. अब ये सब के झंझट से खत्म, आपको ये सब कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है. नो एनी सिंगल सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम. आपको सिर्फ ब्राउजर्स पे यूज करना है. आप कोई भी ब्राउजर ले सकते हो. आप मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, आपका गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है. आप कोई भी ब्राउजर यूज करो, आप किसी भी ब्राउजर पे आप अपना डेवलपमेंट यूज कर सकते हो. ओके, अब आपको चिंता ही नहीं करना है कि मेरा लैपटॉप में स्टोरेज नहीं है, मेरे लैपटॉप में इतनी ही रैम है, VS को इंस्टॉल करता हूँ तो हैंग होने लगता है. इस सब के झंझट ही नहीं है. आप आपको इंस्टॉल ही नहीं करने की जरूरत है. आप ब्राउजर, बस एक ब्राउजर इंस्टॉल कर लो जिसपे सारा डेवलपमेंट आप कर सकते हो. ओके, तो सेल्स फोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम योर ब्राउजर. यस, वी कैन डेवलप एप्लीकेशन डेवलप फ्रॉम ओवर द ब्राउजर. आप कोई भी आप LWC एप्लीकेशन बना सकते हो और LWC बना सकते हो. आप विजुअल फॉर स्पेशलिटीज कुछ बनाना चाहते हो वो सब बना सकते हो आप अपने ब्राउजर पे बेसिकली. ठीक है, व्हाट आर यू डेवलप, मैंने कुछ यहाँ पे स्पेशली डाल दिए हैं, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो जो आप VS कोड में कर सकते हो. सेल्स फोर्स के लिए वो सारी चीजें आप कोड बिल्डर में भी कर सकते हो. तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल देख रखा है कि LWC डेवलपमेंट कर सकते हो, एपेक्स का कोड लिख सकते हो, और मेटा डेटा कोई भी और का मेटा डेटा देख सकते हो. SQL, आपको भी एसएल क्वेरी बिल्डर है वो भी आप लिख सकते हो वहाँ पे, SQL की क्वेरी भी बिल्ड कर सकते हो वहाँ पे. तो इसमें आपको जो चीजें आप VS कोड में करते थे सेम चीजें सेल्स फोर्स के लिए आप वही कोड बिल्डर में भी कर सकते हो. ओके, देन आते हैं हम हाउ टू इंस्टॉल. ठीक है, अब हम कोड बिल्डर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए. तो बिना वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने ऑर्ग में. तो मैं एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोड बिल्डर है, ओके, जो कोड बिल्डर है वो अभी डेवलपर, जो डेवलपर ऑर्ग होता है उसके लिए अवेलेबल नहीं है. क्योंकि अभी जो अभी जनरल अवेलेबल सेल्सफोर्स ने किया है वो सिर्फ पेड जो सेल्सफोर्स है, जैसे आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो
तो जो क्लाइंट के लिए काम करो उनके ऑर्ग में आपको मिल जाएगा, चाहे वो इंटरप्राइज ऑर्ग हो, चाहे अनलिमिटेड हो, चाहे आप बेसिकली जो उससे रिलेटेड आते हैं वो भी है। आप उसमें कोई भी आप जो भी पेड सेल्सफोर्स ऑर्ग होता है उसमें आपको जनरल अवेलेबल मिल जाएगा। अभी डेवलपर ऑर्ग में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं दिया है सेल्सफोर्स ने, बट इन फ्यूचर वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे? हम सेल्सफोर्स में है अपने, यहाँ पे आके आपको सेटअप में टाइप करना है कोड बिल्डर। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा कोड बिल्डर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे कोड बिल्डर से रिलेटेड जो भी कोड बिल्डर इनेबल टू, इसमें क्या क्या है आपको बारे में प्रॉपर गाइडेंस दिया है। जैसे गेट स्टार्टेड इन अ मिनट, स्पिन योर पर्सनल कोड बिल्डर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इन अ मिनट एंड एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द वेब। ओके, आप कहीं से भी वेब से इसको एक्सेस कर सकते हो बिना कोई सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किए। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो पहले आपको कोड बिल्डर, ये जो कोड बिल्डर चेक बॉक्स टूगल बॉक्स है, इसको आपको पहले इनेबल करना होगा और एक्सेप्ट कर देना होगा। तो उसके दो टर्म एंड कंडीशन है, उसको एक्सेप्ट कर लेने हैं। उसके बाद देखिए इंस्टॉल पैकेज, तो कोड बिल्डर आपका तो एक सेल्सफोर्स की एक मैनेज पैकेज है, आप बोल सकते हो मैनेज पैकेज। मैनेज पैकेज है जो हम अपने से, जैसे मैनेज पैकेज क्या होता है, या तो मैनेज पैकेज आप इंस्टॉल करते हो अपने सेल्सफोर्स में, देन उसको स्टार्ट करते हो यूज करते। सेम ऐसे ही कोड बिल्डर का ये एक मैनेज पैकेज है, इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने सेल्सफोर्स। ठीक है, तो इसमें अब इंस्टॉल करने के लिए जैसे आप उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये आपका इंस्टॉल कोड बिल्डर का स्क्रीन आ जाएगा। इसमें अब ये आपको पूछता है कि आप किसके किसके लिए इंस्टॉल करना चाहते हो, इंस्टॉल फॉर एडमिन ओनली, या इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, या इंस्टॉल फॉर स्पेसिफिक प्रोफाइल। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है मोस्टली यूजर के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम एडमिन के लिए ही देते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल फॉर एडमिन। ओके, तो हम इसके बाद देखोगे यहाँ पे वो बता रहा है कि सीएसपी टेस्टर साइट, जो सीएसपी टेस्टर साइट है ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। मतलब ये जाके आपके सेल्स फोर्स में सीएसपी में ऐड हो जाएगा ताकि कोई भी फंक्शनैलिटी ब्रेक ना करे, क्योंकि सेल्स फोर्स किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट मतलब सेल्स फोर्स में एंट्री करने नहीं देता है। तो आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स ग्रांट एक्सेस थर्ड पार्टी वेबसाइट आपको एक्सेस देना पड़ेगा, बिना उसके दिए नहीं होगा। जब आप यहाँ पे दे दोगे तो क्या होगा, आपके सेल्स फोर्स में ये सीएसपी एज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं हम करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू करते हैं ये हमारा इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग एंड ग्रांटिंग एक्सेस टू द एडमिन ओनली। तो एक कुछ टाइम लेगा इसमें, तब तक किसी को कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं इसमें, जैसे ही इंस्टॉल होता है उसके बाद। ठीक है, तो कोड बिल्डर के आपके बेनिफिट जो हैं बेसिकली, ठीक है, जो जो बेनिफिट है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना अपने सिस्टम में। अगर आपके पास एक सस्ता लैपटॉप है, सस्ता सिस्टम है जिसमें 2 GB रैम है या 1 GB भी रैम, बस एक ब्राउजर चलनी चाहिए प्रॉपरली अगर आपको काम करना है तो। ठीक है, आपका ब्राउजर चलना चाहिए, और आपके पास ज्यादा स्टोरेज नहीं है, जैसे किसी के पास एचडी होता है 1 TB होता है, और किसी के पास 320 GB होता है। तो 320 GB वाले में या 3 GB रैम वाले में तो VS कोड इंस्टॉल होते ही सिस्टम इतना हैंग होने लगता है कि आप यूज नहीं कर पाते हो, राइट? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेल्स फोर्स ने ये ब्राउजर वेब बेस बेसिकली लेके आया है। ठीक है, ताकि आप उसको यूज कर सको बिना इंटरप्शन के, आप कहीं भी बैठ के अपने ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे दिस ऐप इज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम इंस्टॉल, देन यू विल रिसीव एन ईमेल इंस्टॉलेशन हैज कंप्लीटेड। ओके, तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, हम इसको डन करते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, देखो ये तुरंत इंस्टॉल हो जाता है, ज्यादा टाइम मिलता है। अगर आपको चेक करना होता है तो यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करो इंस्टॉल पैकेज, और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या वो इंस्टॉल हो गया है। अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है कोड बिल्डर इंस्टॉल। यहाँ पे मैनेज पैकेज, यहाँ पे लाइसेंस मैनेज लाइसेंस पे आप क्लिक करके अगर किसी का जो लाइसेंस होता है वो यहाँ पे अपना लाइसेंस इनेबल कर सकता है, और लाइसेंस
तो यहाँ पे अलाउ लाइसेंस अनलिमिटेड दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, अपना मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं, अब देखो इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐप लॉन्चर पे जाना है, यहाँ पे कोड बिल्डर टाइप करना है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा ऐप, एक एप्लीकेशन आ रहा है कोड बिल्डर का। यहाँ पे कोड बिल्डर पे क्लिक कर दो। ओके, तो कोड बिल्डर पर जैसे ही क्लिक करोगे इस एप्लीकेशन पे, आपको कोड बिल्डर डैशबोर्ड ओपन होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें आपको कोड बिल्डर के बारे में सब कुछ बताएगा, कोड बिल्डर क्या है, किस अबाउट द कोड बिल्डर। कोड बिल्डर इज अ मॉडर्न वेब based development environment optimized for Salesforce. Now you can deploy fully featured IDE in your browser from Salesforce app with push and button. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो उसके रिलेटेड। अब आपको लॉन्च करना है, तो देखिए यहाँ पे एक लॉन्च बटन आ रहा है। कोई भी डेवलपर होगा वो कोड बिल्डर के ऐप पे आएगा और यहाँ से उसको लॉन्च करेगा। जैसे ही लॉन्च करोगे आप, तो थोड़ा कुछ टाइम लेता है लोड होने के लिए। ओके, तो कोड बिल्डर इज लोडिंग नाउ। तो ये कुछ टाइम लेता है लोड होने के लिए, क्योंकि जितने भी आपके मतलब सिस्टम्स है इस पे, वो सारे इस पे आपके लोड हो जाएंगे। ओके, लोड होने के बाद जो सारे फंक्शनैलिटी आपको अपने वीएस कोड में मिल रहा था, मतलब जो सारे कमांड आपके वीएस कोड में चल रहे थे, सेम टू सेम सारे कमांड आपके यहाँ भी चलेंगे ब्राउजर पे, कोड बिल्डर। तो ऐसा नहीं कि कोड बिल्डर आपके लिए नया हो गया, कि मतलब नया का मतलब कि सारे फंक्शनलिटी चेंज हो गए हैं, आपको अलग जो भी बटन मतलब शॉर्टकट्स थे, कंट्रोल C++ प्रोजेक्ट उसकी सारे कमांड शो करने के लिए, ऐसा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो आप वीएस कोड में यूज करते थे सेम टू सेम सारी चीजें आपको अपने इस कोड बिल्डर में मिलेगा। तो ऐसा आप कंफ्यूज नहीं हो गए, इसलिए ऐसा किया गया है कि ताकि आपका जो हैबिट है वो आपके वीएस कोड पे ऑलरेडी है। तो जब जिस पे आपकी हैबिट होता है तो आपको वही ज्यादा याद होता है, किसी चीज नए चीज को ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सेल्स फोर्स ने इस कुछ को ध्यान में रखते हुए उसको सारी चीजें सेम फंक्शनलिटी वही आपके कोड बिल्डर में दिया है, ताकि आपको टाइम ना लगे ग्रैब करने में। तो इजी टू यूज है, ब्राउजर बेस है, आप कोई भी वेब यूज कर सकते हो, कहीं से भी यूज कर सकते हो। आपका वहां पे आप डेवलपमेंट कर सकते हो बिना किसी इंटरप्शन के। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट है आपके पास तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो अब हमारा ब्राउजर, हमारा कोड बिल्डर लोड हो चुका है अप्रॉक्स। तो आप देखोगे यहाँ पे सेम चीजें जैसे आपका वीएस कोड ओपन होता था फर्स्ट टाइम पे, वैसे ही आपका मेरा कोड बिल्डर भी ओपन है। तो देखिए यहाँ पे सेम शॉर्टकट की वही सारी चीजें आया है। सो ऑल कमांड कंट्रोल शिफ्ट पी, गो टू फाइल कंट्रोल+P, फाइंड फाइल कंट्रोल+Shift+F, और टूगल फुल स्क्रीन करना है तो आपको F11, और शो सेटिंग करना है तो कंट्रोल+, ओके, सेम चीज वही है। अब यहाँ पे जैसे आप कोड आपको अभी वाइट दिख रहा है, तो आप जब भी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो कोड बेसिकली वीएस कोड, तो वो भी आपको सेम ही दिखता है। ठीक है, लेकिन अब आपको उसको यूज करना है। तो अगर आपको जैसे फील लेना है कि मेरा वीएस कोड वाले फील आना चाहिए, राइट, तो उसके लिए जो आपका थीम होता है, यहाँ से आप थीम अपना देखिए, यहाँ पे कलर थीम है, फाइल आइकन है, प्रोडक्ट आइकन है। तो आप कलर थीम पे जाके आपको जो थीम लेना है, जैसे आपको लाइट लेना है तो यहाँ पे लाइट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जो ये लेना है सोलराइज करके, या विजुअल स्टूडियो कोड की लाइट लेनी है, या फिर डिफॉल्ट मॉडर्न लाइट लेना है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वैसा उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है आपको थीम, जो भी आपको थीम लेने हैं वो आपको यहाँ पे उसको ले सकते हो। तो सेम आपको वैसा दिखेगा। ठीक है, तो आपको जो यूज करना है आप वो ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो इसके बाद गेट स्टार्टेड जो यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट एंड ऑल। तो हम वीएस कोड में पहले क्या करते थे, सबसे पहले जब भी हम अपना वीएस कोड ओपन करते थे उसमें हमें क्या करते थे कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाते थे। तो सेम चीजें भी यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, बट मैं यहाँ आपको आपको दिखा देता हूँ कि एक बार टू और इसका दिखा देता हूँ कि जैसे आपको कोई हेल्प चाहिए, यहाँ पे देखिए हेल्प के लिए यहाँ पे वेलकम, सॉल्व कमांड, व्यू लाइसेंस, रन, गो टू, ये सारे सेक्शन है आपके
उसके लिए। अगर आपको यहाँ पे देखोगे थ्री डॉट्स के पास, यहाँ पे आपको कोड बिल्डर, ब्राउजर और डिफरेंस, अगर आप कोड बिल्डर पे क्लिक करो तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको अब लेट्स गेट स्टार्ट गेट कोड बिल्डिंग। ओके, लेट्स गेट बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो ओपन कमांड पैलेट, ओपन वेलकम पेज। यहाँ पे लर्निंग के लिए आपको जो भी ट्रेल हेड के पे लर्निंग का जो भी सारा मॉड्यूल है ये आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेल हेड एंड वीडियो, कोड बिल्डर क्विक लुक, कोड बिल्ड, डेवलपर बिगिनर ट्रेल, एडमिन बिगिनर ट्रेल, डेवलपर टूल वीडियो, हेल्प के लिए यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे कोड बिल्डर वाले सेक्शन पे मिल जाएगी। तो आपको कहीं और नहीं जाने, बस कोड बिल्डर स्टार्ट करो, कोई इशू आता है यहाँ से आप उसकी लर्निंग देख सकते हो, हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग वही सेम अपना कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल सेट पी, और यहाँ पे टाइप करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। तो क्रिएट प्रोजेक्ट में आपको कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो हम अपने वीएस कोड में पहले करते थे वही सेम यहाँ करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड। अब आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ कोड बिल्डर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे करोगे तो वो आपको पूछेगा कि देखिए अब आपका जो प्रोजेक्ट हो कहाँ पे स्टोर होगा, सेल्स फोर्स के, मतलब जो ब्राउजर है आपका, जो ये आपका इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में होम पे कोड बिल्डर प्रोजेक्ट हाइफन डीएक्स प्रोजेक्ट, इसमें आपका यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट भी यहीं पे स्टोर होगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको हिट इंटर कर दिया तो आप देखोगे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। बाकी आप अभी एक्सटेंशन की बात करते हैं, हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम एक्सटेंशन की बात। तो अब क्या होता था, हमें बीएस कोड अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते थे तो हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ते थे, जैसे बीएस CLI इंस्टॉल करने पड़ते थे। अब उन सबकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे को एक्सटेंशन की बात करो तो यहाँ पे आप टाइप करते हो सेल्स फोर्स एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक ये जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है अलग से, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सब कुछ। इसमें जो होते थे वहां पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एपेक्स एनालाइजर, लॉग, प्रेटियर कोड फॉर्मेटर, ESLint, एक्सएमएल, SLDS वैलिडेटर, सारी चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विजुअल फोर्स और कंपोनेंट, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर आपको स्पेसिफिक कोई एक्सटेंशन चाहिए तो वो जैसे आप VS कोड में इंस्टॉल करते थे यहाँ पे आके सेम यहीं पे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। सेम बाकी फंक्शनलिटी देखो, यहीं पे हमारा है एक्सप्लोरर फोल्डर, सर्च के लिए यहाँ पे है। ये आपका क्या है, सोर्स कंट्रोल, जैसे हमें डिप्लॉयमेंट करने हैं, अपना रेपो यहाँ पे अटैच करने हैं, या कोई गिटहब यहाँ पे लिंक करना है तो गिटहब लिंक करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। आपका एक कोड रनर डिबगर है, देन एक्सटेंशन, उसके बाद है टेस्टिंग के लिए। इसके बाद थ्री डॉट्स में आते हैं हमारा सेम कोड बिल्डर, और यहाँ पे ऑग ब्राउजर और ऑग डिफरेंस। अब हम आते हैं अपने, अब मुझे मान लो हमेशा डेवलपमेंट हम किस में करते हैं, अपने सैंड बॉक्स में। तो मैं अपना सैंड बॉक्स मुझे अब इससे क्या करता हूँ, ऑथराइज करता हूँ अपना ऑर्ग। तो मुझे यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑर्ग ऑथराइजेशन। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे अभी मेरा ऑर्ग ऑथराइजेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो एक्सटेंशन एक्टिव। अब यहाँ पे देखिए नीचे भी आता है नो डिफॉल्ट ऑर्ग से, यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपके आ जाएगा ऑर्ग एंड ऑथराइज एंड ऑर्ग। तो ऑथराइज एंड ऑर्ग पे जैसे हमारे VS कोड में आते थे, डिफॉल्ट आपका होता था प्रोडक्शन या डेवलपर ऑर्ग, इसमें प्रोडक्शन, सैंडबॉक्स एंड कस्टम। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है, मुझे अपना सैंडबॉक्स करना है। एक इसमें जो सेल्स फोर्स ने सोच के बनाया है, सेम चीजें आप, ऐसा नहीं कि आप कभी कभी आप सोचते हो कि अरे यार ये तो ब्राउजर बेस है, तो हमने अपने किसी दूसरे क्लाइंट के लिए इंस्टॉल कर लिया, तो दूसरे क्लाइंट का भी ऑर्ग ऑथराइज करके मैं यूज कर सकता हूँ। नहीं, जिस ऑर्ग का है उसी ऑर्ग का सैंडबॉक्स आप ऑथराइज कर सकते हो, उसका प्रोडक्शन ऑथराइज कर सकते हो, उसका डेवलपर ऑर्ग, उसका QA UAT सैंडबॉक्स जितने भी होंगे टाइप के, वो सारे सिर्फ उसमें ऑथराइज कर सकते हो, अदर देन आप नहीं कर सकते।
ठीक है, वो हम भी लास्ट में करेंगे कैसे वो सेल्स प्रोसेस को एरर दिखाता है। हम यहाँ पे सैंडबॉक्स करते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया कोड बिल्डर, कोड बिल्डर सैंडबॉक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे वैसे हमारा था सेम, VS कोड में हमारा ब्राउजर पे चलाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे एक सेल्स फोर्स, जब भी आप ऑथराइज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स फोर्स एक एक डिजिट का बाय डिफॉल्ट एक कोड है, उसको पता होता है किस कोड से उसको, या और किस कोड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे ही आपने कनेक्ट किया, उसके बाद आपके पास पूछेगा कौन सा ऑर्ग ऑथराइज करना है। ठीक है, मुझे अपना ए ऑर्ग ऑथराइज करना है, आशीष मधुकर करके। ये वाला मेरा सैंडबॉक्स है, मैंने इसको ऑथराइज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऑथराइज कर लिया। उसके बाद कह रहा है यू आर कनेक्टेड, मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने अब कंटिन्यू कर दिया। तो मेरा अब ब्राउजर पे कोड बिल्डर में देखिए यहाँ पे मेरा आ गया ऑथराइज एंड ऑर्ग सक्सेसफुल। ठीक है, मेरा ऑथराइज हो चुका। अब कैसे यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ पे आपको कोड बिल्डर सैंडबॉक्स ऑथराइज दिखा रहा है। अब आर्क पे आके देखते हैं क्या हमारा सब कुछ जैसे हमारे VS कोड में आता था, क्या यहाँ पे भी आ रहा है सेम। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने अपने आर्क ब्राउजर पे आया तो देखिए मेरे सारे इसमें जो भी एपेक्स क्लासेस होंगे, ठीक है, तो इसमें मेरे सारे पास जितने भी एपेक्स क्लास होगा यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ये देखो, ठीक है, जो भी आप यूज करते थे एपेक्स ट्रिगर कोई है तो वो भी आ जाएगा। मतलब जो भी आपका सेम VS कोड में आता था वहां से आप डिप्लॉय कर सकते हो, यहाँ से सारा चीजें डाउनलोड कर सकते हो। अगर मान लो आपका कोई जैसे एपेक्स क्लास है, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया, तो ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड किया तो ये आपके सिस्टम में आके स्टोर हो जाएगा। नहीं, बेसिकली ये क्लाउड पे ही स्टोर है, मतलब आप जो यूज कर रहे हो कोड बिल्डर है क्लाउड क्लाउड बेस है। तो ऐसा नहीं कि आपने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ आपके प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में वो आज लोकल है, राइट, बट सेल्स फोर्स के फॉर्म में वो क्लाउड पे ही है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक और दिखा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा एक मेथड यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आपने इसको डाउनलोड किया तो आपके सेल्स फोर्स में आके, मत सॉरी सिस्टम में आके इंस्टॉल हो गया, नहीं, ये आपके जो आपका जो क्लाउड है उस पे स्टोर है, मतलब उस क्लाउड के लोकल में इंस्टॉल हो गया जो आप जहाँ पे आप कोड बिल्डर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम अगर आपको कोई बेसिकली वो करना है डिप्लॉयमेंट के लिए, आपको बिट बकेट गिटहब आपको कनेक्ट करना है, तो सेल्स कंट्रोल में आके आपको क्या करना होता है, इनिशियलाइज रिपोजिटरी। यहाँ पे इनिशियलाइज रिपोजिटरी कर दोगे, तो जैसे इनिशियलाइज करोगे आपके देखिए सारे यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये मेरा ऑर्ग है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ से क्रिएट ब्रांच, न्यू ब्रांच फ्रॉम चेकआउट डिटेल, सारी चीजें कर सकते हो, और यहाँ से यहीं से आप मैच कमिट करके मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी है सारी चीजें सेम टू सेम जैसे आप पहले करते थे सेम वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, आपका जैसे ये मेन है, अगर आप कोई ब्रांच बनाते हो तो जैसे ब्रांच बनाते थे आप अपने उसमें, सेम वहां यहाँ पे भी यूज हो सकता है क्रिएट ब्रांच। तो पूछ रहा है क्रिएट ब्रांच फ्रॉम, कहाँ से ब्रांच क्रिएट करना है, हेड से जो भी है, आप जो भी रेपो यूज करोगे इसमें, या वो रेपो का से आप अपना ब्रांच बनाओ, बाकी के डिप्लॉयमेंट सेम जैसे आप VS कोड से करते थे सेम वैसे ही करते हैं। ओके, देन इसके बाद क्या करना है आपको, मैंने अपना ऑर्ग साइज, अब मैं चेक करता हूँ, चलो मैं एक LWC कंपोनेंट बनाता हूँ और चेक करते हैं कि क्या हमारे ऑर्ग में वो डिप्लॉय भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे LWC कंपोनेंट बना लिया, और LWC का कंपोनेंट का नाम है कोड बिल्डर डेमो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको करके इंस्टॉल कर, ठीक है, तो देखो सेम टू सेम अब आ रहा है मेरा यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं को यहाँ पे कुछ दे दिया, मान लो एक पी टैग दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेम टू सेम जैसे उसमें हम करते थे, अब यहाँ पे भी सेम एक्सएमएल में आपको क्या करना है, वही एक्सपोज करने के लिए ट्रू करना है। ठीक है, बाकी आपको सेम जैसे आप यूज करते थे टारगेट, टारगेट्स यूज करने हैं। उसके बाद
टारगेट्स के अंदर सेम जैसे आपको वहां पे यूज करते थे टारगेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टारगेट, और टारगेट के अंदर आपको जो आप देते थे अपना लाइटनिंग एसएलडीए जो भी। तो मैं चलो ब्राउजर से आके उसको गेट कर लेता हूँ। LWC एग्जाम्पल रिकॉर्ड पेज, ओके। तो यहाँ से आप देखिए एग्जाम्पल कॉन्फ़िगर एलिमेंट ले लो। अब जो यहाँ पे आप डिप्लॉय करते हो, देखिए जो आप हम यहाँ डिप्लॉय करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको सेल्सफोर्स डेवलपर पे मिल जाता है, लाइटनिंग पेज, चेन से जो भी है आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर टैगिंग के लिए भी देखो टारगेट कॉम्पिक टारगेट्स के लिए क्या क्या यूज करते हैं, सारा चीजें आपको यहाँ से प्रॉपरली पूरा गाइडेंस LWC डेवलपर पे मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप सेम ऐसे बैकग्राउंड जो भी कलर देना होता है ये आप यहाँ पे उसको लेके यूज कर सकते हो, जो भी आपको डिफॉल्ट कम्युनिटी, डिफॉल्ट पेज, और एनालिटिक्स डैशबोर्ड, मान लो कोई आप WCRM के लिए यूज कर रहे हो या कोई डेस्क वो बना रहे हो, उसके लिए आप यहाँ पे वो कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउजर पे, सॉरी, अब आते हैं अपने ब्राउजर पे, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको डिप्लॉय। यहाँ पे सेम वैसे से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। जैसे आप डिप्लॉय करोगे अब आपका ये डिप्लॉय हो गया, ठीक है। ठीक है, VS कोड में कभी कभी ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। यहाँ पे वेब बेस है, क्लाउड बेस है, तो आपको चीजें जल्दी थोड़ा इंस्टॉल भी होगा। अब आते हैं अपने ऑर्ग में, ये मेरा ऑर्ग है, इसमें आते हैं सेटअप में, और अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा LWC कंपोनेंट जो मैंने बनाया था क्या वो इंस्टॉल्ड आ गया, इसमें डिप्लॉय हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइटनिंग कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे मेरा लाइटनिंग कंपोनेंट्स आ गया। इस पे आप टाइप करके चेक कर सकते हो कि क्या आपका जो लाइटनिंग कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो गया है या नहीं। तो मेरा कंपोनेंट का क्या नाम था, कोड बिल्डर डेमो। मैं यहाँ पे सी से उसको फिल्टर कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या मेरा, देखिए यहाँ पे सारा आपका वो वाले हैं मैनेज पैकेज वाले, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसमें भी नहीं है अभी। नेक्स्ट पेज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए मेरा एक कंपोनेंट दिखा रहा है कोड बिल्डर डेमो, LWC टाइप, देखिए यहाँ। तो मैं इसको ओपन करूंगा तो सारे जैसे आप अपने पहले ऑर्ग में उसमें कोई कोड नहीं देख सकते थे, बस LWC का कंपोनेंट देख सकते थे, तो यहाँ पे सेम ऐसे आपको कंपोनेंट दिखेंगे। बाकी कोई एपेक्स क्लास का लिए हम देखते हैं अब, सॉरी, अब हम अपने एपेक्स क्लास के लिए देखते हैं सेम ऐसे ही आपको, जैसे एपेक्स क्लास बनाते थे क्रिएट एपेक्स क्लास, आप ऐसे ही एपेक्स क्लास भी दे देते हैं कोड बिल्डर कंट्रोलर। यहाँ से आप इसको कोड बिल्डर कंट्रोलर, अब आपका ये मान लो क्लास है, ठीक है। तो आप सेम ऐसे ही जो जैसे आप नॉर्मली VS कोड में करते थे वैसे आप इसमें भी कर सकते हो, गेट मेथड, ठीक है। मैं इसको डिप्लॉय करके अब हम आते हैं अपने सेल्स फोर्स में, उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम डेवलपर कंसोल पे सारा चीजें काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब देखिए हमारा डिप्लॉय हो गया, तो अपना इसको आप चाहोगे तो आप अपने डेवलपर कंसोल में इस एपेक्स क्लास को भी देख सकते हो कि क्या मेरा एपेक्स क्लास वहाँ पे आया है। तो डेवलपर कंसोल ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हो अपना बेसिकली क्लास। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना क्लास देखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके वो क्लास ओपन कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा क्लास यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। तो सेम चीज जैसे हम जो सारी चीजें VS कोड में करते थे सेम टू सेम हम अपने सेल्सफोर्स डेवलपर आग में भी मतलब सॉरी डेवलपर आग नहीं, जो हम अपने VS कोड में करते थे सेम सेम हम अपने कोड बिल्डर में भी कर, बट अभी ये डेवलपर आग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अभी सिर्फ अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्शन एक्सेस है या कोई पेड कोई भी एक पेड सेल्सफोर्स आपके पास सेल्सफोर्स का कार्ड है, तो उसमें आप इसको इंस्टॉल करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो वेब से, ठीक है। आई होप एक सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपको और मेरा सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। हम ऐसे ही नई नई चीजें, जो भी सेल्स फोर्स में नई चीजें आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी हमारा अभी सीरीज जो चल रहा है LWC का, और जो भी हमारा है अभी दूसरा सीरीज चल रहा है फ्लो का, आप एक्टिव रहें और अपने आप को स्किल करते रहें, सीखते रहें, और हम अपने सेल्स फोर्स कम्युनिटी को ऐसे ही बढ़ाते रहें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।